हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। क्या इस कंपनी की गेम ओवर हो चुकी है या फिर यहाँ से एक बिग चांस है, इसका हम आज कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कर लेना चाहिए कि इसका बिजनेस क्या है, कंपनी कौन सा बिजनेस करती है और इस बिजनेस सेक्टर के अंदर क्या ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट नहीं, किसी भी कंपनी में आपको सबसे पहले इसका बिजनेस देख लेना चाहिए, कंपनी बिजनेस क्या करती है। अगर उसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है तभी हमें आगे जाकर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इसका अगर हम बिजनेस चेक करें तो सबसे पहले इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था, एक कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेशन हुई थी। मतलब एक पुरानी कंपनी है, कोई आजकल की कंपनी नहीं है। और इसका जो मेन बिजनेस है वो है द कंपनी इज ए गोल्ड रिफाइनर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब खुद ही कंपनी गोल्ड रिफाइन करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और गोल्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करती है। और दोस्तों, एक ओनली पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विथ प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर गोल्ड वैल्यू चेन फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग। पूरे विश्व के अंदर एक ही है राजेश एक्सपोर्ट ऐसी कंपनी है जो एंटायर गोल्ड वैल्यू चेन के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब रिफाइनिंग से लेकर शोरूम्स तक का माल बेचती है कंपनी। और ये प्रोसेसिंग 35% ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड। मतलब ये 35% पूरे वर्ल्ड का प्रोसेसिंग करती है इस कंपनी। और दोस्तों, इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल हम चेक करें तो टोटल 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिजाइन्स है कंपनी के पास। और वही डिजाइन्स कंपनी होलसेल भी सेल करती है और रिटेल उसके शोरूम्स के थ्रू भी सेल आउट करती है। दोस्तों, इसकी अगर प्रोडक्ट्स देखें तो ये कंपनी हैंडमेड प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बेचती है, मशीन बैंगल्स, पाइप ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, नेकलेसेस, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स एटसेट्रा। ये सभी प्रोडक्ट्स कंपनी उसके खुद के शोरूम से सेल करती है। और इसका जो शोरूम से वो उसके ब्रांड नेम है शुभ ज्वेलर्स करके। तो इस शुभ ज्वेलर्स के ब्रांड नेम से उसने शोरूम्स ओपन करके रखे हैं, वहाँ से रिटेल बिजनेस ऑपरेट करती है। और कर्नाटक स्टेट्स के अंदर उसके 82 शोरूम्स है पूरे कर्नाटक स्टेट्स के अंदर। मतलब शोरूम्स उसका बड़ा ही नेटवर्क फैलाया हुआ है कंपनी ने। दोस्तों, इसका एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो द कंपनी इज द ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 5-स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन द ज्वेलरी सेक्टर। और राजेश एक्सपोर्ट्स ओवर 60 कंट्रीज, 60 देशों से भी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसमें जो प्राइमरी कंट्रीज है वो यूरोप और यूएई, ये दो इसकी प्राइमरी कंट्रीज हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर इस कंपनी की एक सब्सिडायरी कंपनी है वालकम्बी। तो जो गोल्ड बार्स प्रोड्यूस करते हैं वालकम्बी, वो एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं पूरे विश्व के अंदर बुलियन बैंक्स को। ये वालकम्बी सब्सिडायरी के थ्रू ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो कंपनी की गोल्ड ज्वेलरी है इज एक्सपोर्टेड टू वाइट लेबल मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेल ग्लोबली। और ये बाद में उसके ज्वेलरी ब्रांड्स के थ्रू कंपनी ज्वेलरी को प्रमोट करके बेचती है। अगर इसका ऑर्डर बुक देखें कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स है तो एज ऑफ Q1 FY25 कंपनी के पास एक हैंडसम ऑर्डर बुक है 70,250 करोड़ रुपीस का। और इसके बाद में अगर कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर देखें तो दोस्तों, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही डाउन है, ओनली 1%, लेस देन 1% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सट्रीमली हाई मटेरियल कॉस्ट है। कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है गोल्ड की, उसमें 99% उसका मटेरियल कॉस्ट में चला जाता है। तो उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचता है ओनली 1% ही बचता है। दोस्तों, इसके बाद में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर हम देखें तो कंपनी के पास 2 रिफाइनिंग फैसिलिटीज है। एक स्विट्जरलैंड के अंदर है वालकम्बी करके, जो इसकी सब्सिडायरी है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उसके बाद में एक इंडिया में है उत्तराखंड स्टेट्स के अंदर। और इसकी जो टोटल पर एनम कैपेसिटी है वह 2400 टन पर एनम ऑफ प्रेशियस मेटल्स। मतलब ये एक अच्छी कैपेसिटी है, कंपनी अच्छा खासा प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, बिजनेस तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि कंपनी का बिजनेस है गोल्ड प्रोड्यूस करना, उसको प्रोसेसिंग करना, गोल्ड बार्स बेचना, गोल्ड ज्वेलरी जो उसके ब्रांड्स है वहाँ से उसको सेल करती है। लेकिन इसका फंडामेंटल भी चेक करना बहुत जरूरी है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो अगर इसका फंडामेंटल हम और व्यू चेक करें तो अभी जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 8,605 करोड़ रुपीस। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका पी रेशो जो है, स्टॉक का पी 226 का है, इंडस्ट्री का जो पी है वो 38।
दोस्तों भले ही इस कंपनी का शेयर का प्राइस डाउन बहुत ही आ गया हो, लेकिन 226 का भी मतलब अभी भी ये शेयर बहुत ही महंगा है, सस्ता नहीं है। 226 पे कब सस्टेन होता है? अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है कि उसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, कंपनी बड़े बड़े प्लांट्स लगा रही है, कंपनी एक्सपांशन कर रही है, कंपनी के पास हैंडसम ऑर्डर बुक्स होता है, तभी स्टॉक का पी हाई होता है। इस कंपनी में 226 का पी मुझे तो सस्टेनेबल नहीं लग रहा है दोस्तों। और इसका ROCE देखें तो नियर अबाउट 3% है, ROE बिलो 3% है, ठीक ठाक है, ऐसा कुछ खास ROCE ROE नहीं है, ये हम नेगेटिव इसको कह सकते हैं। और डेट टू इक्विटी रेशियो एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास कुछ खास इतना डेट नहीं है, ओनली 0.04 का एक डेट है। और अच्छी बात एक और भी है कि प्रोमोटर के पास अभी अच्छा खासा होल्डिंग है, 54% का होल्डिंग है, और प्लेस बिल्कुल भी कम इसके प्रोमोटर्स ने अभी नहीं किया है। और पब्लिक के पास ओनली 20% ही होल्डिंग है। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 110 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। कंपनी का जो हाई प्राइस ऑल टाइम है 1030 रुपये का हाई ऑल प्राइस टाइम है, और इसका 52 वीक हाई 473 है, 52 वीक लो 259 का है। दोस्तों इसके बाद में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम चेक करें तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 54% है, एफआईआई के पास 14% है, और डीआईएस के पास 11% है, पब्लिक के पास ओनली 19% के आसपास ही है। मतलब अभी भी हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में ये कंपनी है, अभी वीक हैंड्स के हाथ में आई नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स के पास बिलो 20% का होल्डिंग है। इसके बाद में अगर हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट चेक करें कि कंपनी जो बिजनेस करती है उसमें रिजल्ट्स कैसा पोस्ट करती है, तो दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट्स में पिछले कुछ साल्स में इंक्रीज आया था, यहाँ तक कि मार्च 2023 में अच्छा खासा पोस्ट किया था। 1,15,448 करोड़ रुपीज़ का सेल्स पोस्ट किया था। उसके बाद में लगातार गिरावट आई, और लास्ट में जो उसका पोस्टिंग आया जून 2024 में वो आया 60,356 करोड़ रुपीज़ का, बहुत ही कम सेल्स आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्जिन नील है, यानी कि जीरो। मैंने पहले से ही बोला था इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत ही है, 99% का रॉ मटेरियल का एक्सपेंस रहता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही उसका कम है। और इसका प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट है ओनली 12 करोड़ रुपीज़। अब इतनी बड़ी कंपनी में 12 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट से कंपनी क्या करेगी? कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ से देखो कंपनी का प्रॉफिट जो है लगातार कम हुआ है, बीच में यहाँ पे नेगेटिव भी चला गया था, 32 करोड़ रुपीस का लॉस किया था। इसके बाद में हम अगर इसका एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें तो इसमें भी देखो दोस्तों सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन लास्ट यहाँ पे जो TTM है 255 लाख का करोड़ का है, मतलब ये कम आया है, कुछ खास नहीं इंक्रीज नहीं हुआ है। और इसका नेट प्रॉफिट देखो जब हाईएस्ट गया था तब यहाँ पर हाईएस्ट पोस्टिंग किया था मार्च 19 में 1292 करोड़, वहाँ से लगातार इसमें डाउनफॉल आया है। फिर यहाँ पे मार्च 2023 में एक अच्छा खासा इंक्रीज आया था, वापस यहाँ से बिल्कुल प्रॉफिट चला गया, ओनली 38 करोड़ रुपीज का TTM में प्रॉफिट है। मतलब ये लॉस की तरह ये कंपनी जा रही मुझे दिख रही है। इसके बाद में अगर इसका बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स तो बड़ी है, रिजर्व 2385 करोड़ थी, वहाँ से 15,000 करोड़ हो चुकी है। और डेट जो है वो भी यहाँ से कम हुआ, मतलब डेट नहीं एक अच्छी बात है, ओनली 600 करोड़ रुपीज़ का ही कंपनी के पास डेट है। कुछ उसका एक्सपेंशन अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ओनली 9 करोड़ रुपीज़ है, कुछ खास इसका एक्सपेंशन नहीं है। दोस्तों अगर हम इसका ऑल ओवर समरी निकाले तो हमें इसमें स्ट्रेंथ क्या दिख रही है, वीकनेस क्या दिख रही है, वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी हम इसमें आगे जाकर भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन प्रेस करके मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं अच्छी क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो है उसका हम फाइनेंशियली अगर स्ट्रेंथ देखें, क्या स्ट्रेंथ दिखता है, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग वो 0.56 टाइम इट्स बुक वैल्यू, तो एक बुक वैल्यू से आधे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी बात है। दूसरा इसके फाइनेंशियल में स्ट्रेंथ ये है दोस्तों कि कंपनी डेट फ्री है, मतलब नियर अबाउट थोड़ा सा डेट है, लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, एक अच्छी बात है। दूसरी चीज ये प्रमोटर है 55% शेयर होल्डिंग, प्रमोटर के पास अभी भी 50% से ऊपर होल्डिंग है, एक स्ट्रेंथ कहा जाएगा कंपनी के लिए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स इसके देखें, वीकनेस देखें तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है दोस्तों। सबसे पहले जो बड़ी वीकनेस है वो
स्टॉक इज ट्रेडिंग एट हाई पी 226 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो पी है वो कोई कम पी नहीं है, ये 226 के ऊपर कभी भी सस्टेन नहीं करता है दोस्तों। मैंने बजाज फाइनेंस की वीडियो में भी बोला था, जब इसकी प्राइस 185 थी तभी स्टॉक 85 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो 85 कभी भी सस्टेन नहीं करेगा। अभी 150 चल रहा है, ये भी सस्टेन नहीं करने वाला है, तो उसका भी हम अलग से और एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का जो पी अभी है वो 226 का पी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लेस देन 1% है। एक नेगेटिव चीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है तो कंपनी कहाँ से नेट प्रॉफिट लाएगी। और आरओसी और आरओई बहुत ही लो है, बिलो 3% का आरओई होना एक नेगेटिव ही कहा जाता है उसके फाइनेंशियल्स में। इसके बाद में देखो मार्च 2024 में कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया था उसमें लॉस किया था 32 करोड़ रुपीज़ का, और देयर इज नो ग्रोथ पोटेंशियल इन द सेक्टर। अभी कंपनी के पास ऐसा कौन सा है सेक्टर में ग्रोथ, गोल्ड का बिजनेस है तो इसमें कुछ खास हाई ग्रोथ पोटेंशियल मुझे तो नहीं दिख रहा है दोस्तों। फंडामेंटली ओवरऑल अगर हम इसको रैंक दें तो फंडामेंटल ऑफ द कंपनी इज नॉट लुकिंग एट गुड एट ऑल। कुछ खास इतना हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसका फंडामेंटल। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस भी करना बहुत ही जरूरी है, भले ही फंडामेंटल अच्छा ना हो, कभी कभी टेक्निकल बेस के ऊपर भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट लगाया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है दोस्तों। ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 877 के आसपास जो रजिस्टर वहाँ से, तो लगातार 877 से डाउन आया है और यहाँ से 264 तक गया है। और इसके बाद में हम और चेक करें तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउन ट्रेंड का वो है 264 रुपीज़ का। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ कैसे सपोर्ट दिख रहा है। ये यहाँ से 264 ब्रेक नहीं हो रहा है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब भी 264 ब्रेक नहीं किया था, अभी जो मार्केट में करेक्शन है तब भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो 264 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और चार्ट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वो है वॉल्यूम। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम जो बहुत ही हाई वॉल्यूम है यहाँ पर, मतलब कुछ ऑपरेटर्स को इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ पता चली है जो रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं है। शायद ये यहाँ से ऊपर ले भी जा सकते हैं स्टॉक्स को, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सभी कुछ दिखा देता है बिफोर पब्लिशिंग ऑफ इट्स रिजल्ट्स। तो वॉल्यूम को भी साथ में टेक्निकल चार्ट में हमें पढ़ना चाहिए। आगे में इसका पास्ट दिखाओ तो कभी भी ऐसा वॉल्यूम नहीं हुआ है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, लास्ट में 2010 के आसपास भी नहीं हुआ था। तो पिछले 3 साल से मैं लाइन खींचता हूँ, कभी भी इतना वॉल्यूम नहीं हुआ है। यहाँ से माल भरा जा रहा है, क्या ऑपरेटर्स ट्रैप बना रहे हैं तो वो तो समय आगे जाके बताएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी होल्डिंग है दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ। मेरे बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पास पहले से इस शेयर्स में होल्डिंग है तो लॉस में बेचने का कोई मतलब है, लॉस नहीं करना चाहिए, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। लेकिन फ्रेश पोजीशन यहाँ से लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर 264 का ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये ब्रेक करता है तो और भी यहाँ से 20-30% डाउन जा सकता है, क्योंकि इसका जो पी रेशियो है 226 का पी है वो कभी भी सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑपरेटर्स को यहाँ से माल ऊपर लेके जाना है, अगर बड़े खिलाड़ी इसमें आते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर लेके जाते हैं, तो फिर इसका जो 877 का जो रेट है वहां पर लेके जाते हैं तो यहाँ से 200% का गेन भी हमें दिख रहा है। तो पेशेंस रखिए, अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग में है तो उसको होल्ड करके रखना चाहिए। नई फ्रेश पोजीशन अभी बनाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या फिर बनाना भी हो तो उसका कुछ रिजल्ट आने दीजिए, ट्रेंड रिवर्सल होने दीजिए, फिर भले ही 330 के आसपास हमें परचेज करना पड़े, लेकिन ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाए, बाद में डिसीजन लेना चाहिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।